नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम मकर राशि की बात करेंगे, मकर लग्न की बात करेंगे। बुध दोस्तों कुमार ग्रह 24 जनवरी से मकर राशि में, आपकी राशि में प्रवेश कर रहा है। बहुत बड़ा केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक है। भाग्य स्थान का मालिक जब लगन में आ जाए तो व्यक्ति भाग्यशाली हो जाता है। ये बात निश्चित है कि सूर्य के साथ बुध का मेल होगा, क्योंकि सूर्य पहले से ही आपकी राशि में विराजमान है। सूर्य बुध की युति बुध आदित्य राजयोग भी कहलाता है। अच्छा संबंध माना जाता है, दोनों मित्र हैं। परंतु आपके लगन राशि के लिए सूर्य अष्टम भाव के मालिक भी हैं। सूर्य अष्टम भाव के मालिक हैं और मकर राशि में है, आपकी राशि में है, जो शनि की राशि है। गौर करिए दोस्तों, बुध यहाँ पर रिपु स्थान के मालिक भी हैं। बुध सूर्य, जैसा कि आप देख रहे हैं इस चार्ट के जरिए, गुरु देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हैं, मंगल से भी दृष्ट हैं। अष्टम दृष्टि मंगल की सूर्य और बुध के ऊपर रहेगी। तो सम टोटल हम इसका विश्लेषण करते हैं। मंगल का कैसा प्रभाव रहेगा, देवगुरु बृहस्पति का कैसा प्रभाव रहेगा, सूर्य का कैसा प्रभाव रहेगा इस कुमार ग्रह बुध के ऊपर। बुध भाग्य स्थान का मालिक होकर आपको कितना भाग्यशाली बनाता है और कहाँ से सावधानी आपको समय रहते बरतनी चाहिए। खासकर अगर आपकी बुध की, सूर्य की, मंगल की, गुरु की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो आपको यह वीडियो अंत तक जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक नम्र निवेदन करना चाहूँगा। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें। दोस्तों, यही एक छोटा सा निवेदन है। तो कुमार ग्रह बुध, दोस्तों जब भी बुध राशि परिवर्तन करता है, मार्केट में अप्स एंड डाउन्स अक्सर देखे जाते हैं। व्यापारी ग्रह कहा जाता है, ये व्यापार का ग्रह है। कमीशन का जो कामकाज करते हैं उसका कारक है। आपके मामा पक्ष का कारक है, बुआ बहन बेटी, इन रिश्तों का कारक है। मित्र क्षेत्री है, नो डाउट। अपने परम मित्र शनि के भाव में गोचर करेगा, पहले भाव में गोचर करेगा, तो भाग्यशाली तो आपको करार देता है। आप भाग्यशाली हो जाते हैं 24 जनवरी से। क्या इस भाग्य का साथ आपको निश्चित तौर से मिलेगा? क्या सूर्य, क्या मंगल, क्या गुरु आपके भाग्य में कोई अवरोध तो नहीं डालेंगे? इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। दोस्तों, बुध जब भी लगन में हो, निश्चित तौर से व्यापार के लिए समय उत्तम होता है। आपको व्यापार में सफलता मिलने के योग बना देता है। कोई बड़ी उपलब्धि आपका इंतज़ार कर रही है, किंतु सतर्क रहिए। अगर यह उपलब्धि सरकारी क्षेत्र से है तो दिक्कत हो भी सकती है, क्योंकि सूर्य जो कि सरकार का कारक है, खुद अष्टम भाव का मालिक है, तो ये अच्छा नहीं। अष्टमेश का 9th लॉर्ड के साथ संबंध अच्छा नहीं कहा जाएगा। खासकर सरकारी तंत्र से जुड़े हुए लोगों को सतर्क भी रहना पड़ेगा 24 जनवरी से। परंतु विदेशी कामकाज में, क्योंकि 9th हाउस लंबी यात्राओं का है और बुध व्यापार का कारक है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए स्थितियां सहज होंगी, अच्छी होंगी। वैसे भी गुरु की दृष्टि इस बुध सूर्य के ऊपर है। गुरु भी 12वें भाव के मालिक हैं, तो 12वां भाव भी विदेशों का है, अध्यात्म के कारक भी हैं। अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो आपको कुछ न कुछ सफलता मिलती है, सुख शांति का एहसास होता है,
धार्मिक यात्रा के प्रबल योग बन चले हैं। 9th लॉर्ड एस्पेक्टेड बाय 12th लॉर्ड, तो ये धार्मिक यात्रा का योग है। भाग्य में कहते हैं धार्मिक यात्रा, भाग्य आपकी राशि में 9th लॉर्ड, 12th लॉर्ड एस्पेक्टिंग 9th लॉर्ड मीन्स 12वां भाव क्या, स्पिरिचुअलिटी का है। गुरु भी अध्यात्म के कारक हैं। तो भाग्य में धार्मिक यात्रा, धर्म कर्म के कामों में रुचि होना और अपने इष्ट देव के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ जाना, जिससे काफ़ी सुखद अनुभव आपको प्राप्त होंगे। गुरु शिक्षा के भी कारक हैं। मंगल की भी दृष्टि है, उसकी भी चर्चा करते हैं। गुरु शिक्षा फाइनेंस के कारक हैं, तो फाइनेंस के ट्रांजैक्शंस व्यापार में अगर आप करने जा रहे हैं तो 10 फरवरी तक कम से कम रुके। हालांकि निवेश के लिए समय बुरा नहीं है, क्योंकि शनि शुक्र का संबंध अच्छा है। 28 तारीख तक शुक्र कुंभ राशि में, उसके पश्चात शुक्र और भी अच्छी स्थिति में होंगे, उच्च के हो जाएंगे। तो कैरियर के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए स्थितियां लाभदायक हो जाती हैं। परंतु बड़ा निवेश करने से पहले आपको डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ना चाहिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले। हालांकि लाभ होगा, खासकर विदेशों से लाभ के योग बनते हैं। लाभ स्थान का मालिक है मंगल, छठे भाव से मंगल की अष्टम दृष्टि इस बुध सूर्य के ऊपर है। बुध को जब भी मंगल देखें तो लाभ होता है, और मंगल की खुद दृष्टि 12वें भाव के ऊपर है। लाभ स्थान का मालिक जो कि 11वें भाव का मालिक हुआ मंगल, 12वें भाव को देख रहा है, तो इसका मतलब मंगल आपको लाभ तो करवाएगा। विदेशों से लाभ करवा सकता है, मेडिकल क्षेत्र से लाभ करवा सकता है, धर्म कर्म से लाभ करवा सकता है, असाइलम्स, सोशल वर्क, अनाथालयों से लाभ करवा सकता है। ये लाभ धन के रूप में भी हो सकता है, आपकी प्रतिष्ठा के रूप में भी हो सकता है। तो बुध के ऊपर दृष्टि मंगल की, जो कि चतुर्थ भाव का भी मालिक है। मदर का साथ मिले भाग्य के कारण जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के कामकाज में आपको सफलता मिल जाए। किस्मत के कारण आपका अटका हुआ कोई भी कार्य, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्य संपन्न हो सकता है। मंगल की दृष्टि आपको जल्दबाजी में नहीं आना, बुध के ऊपर दृष्टि हो, बुध बुद्धि के कारक हैं। जोश में आकर या किसी के प्रेशर में आकर, खासकर कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है दोस्तों, जब मंगल बुध को देखता है तो व्यक्ति प्रेशर में आकर, जोश में आकर, जल्दबाजी में डिसीजन ले लेता है, और वह डिसीजन बाद में रिवर्ट नहीं कर पाता। सो बी केयरफुल। स्थितियों को, अगर आप व्यापार करते हैं या नौकरी भी करते हों, कोई भी ऐसी स्थिति हो, आपको प्रेशराइज नहीं होना। भले वह आपका स्पाउस पार्टनर है, भागीदारी में कामकाज करते हैं जिसके साथ, या कोई भी बिजनेस पार्टनर है, दोस्त मित्र रिश्तेदार है, अपनी बुद्धि का पूर्ण यूज करें, सहज रहकर, टाइम लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, कोई कमिटमेंट करें, तो आपको लाभ तो होगा। क्योंकि इसमें छिपा हुआ लॉस का भी, नुकसान का भी एक पहलू है, जो कि सूर्य है अपने आप में, जो कि गुरु है अपने आप में, और बुध भी कहीं ना कहीं अपने आप में दिक्कत दे सकता है। क्योंकि जब अशुभ ग्रहों से प्रभावित हो, सूर्य और गुरु से प्रभावित है बुध, जो आपके लिए अकारक प्लैनेट हैं। अष्टम भाव का मालिक शुभ नहीं होता इतना, हाँ कुछ स्थितियों को छोड़कर। 12वें भाव का मालिक तो नुकसान ही कराता है। तो गुरु ने बुध के ऊपर दृष्टि देकर विदेशों से तो लाभ करवा देना है। आप अदरवाइज अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सतर्क रहें या टाल दें 10 फरवरी तक। तो आप कहेंगे आप तो भाग्यशाली हैं। जी हाँ, फिर भी मैं कहूँगा आप भाग्यशाली हैं। कुछ मामलात में आप भाग्यशाली हो सकते हैं। नौकरी में तरक्की हो सकती है, जॉब में आपको प्रमोशन मिल सकती है, कोई अटका हुआ धन मिल सकता है, आपका स्वास्थ्य उत्तम हो सकता है, कोर्ट कचहरी में फतेह हो सकती है। मंगल की स्थिति ये
डिनोट करती है, छठे भाव में मंगल। आप शत्रुहंता रहेंगे, कर्जा मिल सकता है, कर्जा परेशान भी कर सकता है दोस्तों। छठे भाव का मालिक लगन में बैठा है, कर्जे की जरूरत पड़ सकती है, कर्जा मिल जाएगा क्योंकि गुरु की दृष्टि है, गुरु फाइनेंस के कारक हैं। भाग्यशाली आप हैं, बैंकों से ऋण किसे नहीं चाहिए। आज की तारीख में चाहे आप एम्प्लॉई हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, बैंकों से ही गाड़ी चल रही है। तो ये स्थिति आपको भाग्यशाली करती है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के चलते धन की स्थिति बेहतर होती है क्योंकि उधर शनि शुक्र का योग आपको बहुत बड़ा कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है। भाग्यशाली होंगे तो शनि शुक्र इसीलिए तो बैठे हैं। बुध के कारण आपका भाग्य कैटलिस्ट का कार्य करेगा, बुध भाग्य चमकेगा। शनि शुक्र आपको कैरियर में, स्पेकुलेशन में अचानक से लाभ करवा सकते हैं। शेयर बाजार से लव लाइफ आपका उत्तम रहेगा। आपके दाम्पत्य जीवन में एक अलग ही बहार रहेगी। बच्चों को लेकर सुखद समाचार मिलेंगे क्योंकि गुरु पंचम भाव में ही भाग्यस्थान के मालिक के साथ संबंध है। पंचम भाव में बैठा हुआ शुभ प्लैनेट भाग्यस्थान के मालिक के साथ संबंध बनाए तो बच्चों को लेकर भी आप कहीं ना कहीं खुश रहेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखें, आप कहीं ना कहीं भाग्यशाली हैं, किस्मत आपकी साथ देती है, परंतु सतर्क भी रहना है, जोश में नहीं आना, गलत डिसीजन लेने से बचना है। उसके लिए एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं, अपना कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। मैं SV भारद्वाज आज आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर कभी मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।